हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 81 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। न्यूक्लियड्स व्हिच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड। ऐसा न्यूक्लियड्स जिसके पास सेम मास नंबर होता है इसको हम क्या कहेंगे? सो दे आर कॉल्ड आइसोबर। ओके, जैसे कैल्शियम एंड आर्गन। ओके, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का होता है 20 और आर्गन का होता है 18। ओके, परंतु इन दोनों का जो मास नंबर होता है दैट इज द बोथ आर 40। ओके, सो दे आर कॉल्ड आइसोबर। ओके, कैल्शियम एंड आर्गन दे आर बोथ कॉल्ड आइसोबर। यहाँ पर मास नंबर सेम है, बोथ हैव मास नंबर 40। मास नंबर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के मास नंबर होता है। Which of the following is not a mixture? नीचे दिया गया कौन सा एक मिक्सचर नहीं है? सो दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर एक मिक्सचर नहीं है। एयर एक मिक्सचर है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। मिल्क शेक भी एक मिक्सचर है एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट भी एक मिक्सचर है, परंतु जो डिस्टिल्ड वाटर है ये मिक्सचर नहीं है। Which of the following is a physical change? नीचे दिया गया कौन सा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? सो फोटोसिंथेसिस ये एक केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल ये भी एक केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड, और जो मेल्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर ज्यादातर स्टेट यानी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। ओके, and physical change it is a reversible change, and chemical change it is a irreversible change. Okay, which of the following method is used to separate salt from sea water? कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज द इवापोरेशन। इवापोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन मेथड यूज किया जाता है सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए। which is not constitute of an atom? सो एटम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं है? एक एटम में रहता है प्रोटॉन रहता है, ओके, इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द फोटोन, वो एटम में नहीं पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द फोटोन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर प्रोटॉन? कौन सा साइंटिस्ट प्रोटॉन का डिस्कवर किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ई गोल्डस्टेन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ई गोल्डस्टेन। ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया। हु इज द नोन एज ए फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? इसे न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक कहा जाता है। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक कहा जाता है। All atoms are ordinarily electrically. So all atoms are ordinarily electrically are neutral. कोई भी एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उतना ही उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ऑल एटम्स आर ऑर्डिनरली न्यूट्रल। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, बोथ इक्वल रहते हैं, इसीलिए क्या है? ऑल एटम्स आर ऑर्डिनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Among physical and chemical change generally, among physical and chemical change generally क्या होता है? फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में ला जा सकता है। जैसे वाटर को अगर हम जमा दें तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस को फिर हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ओके, केमिकल चेंज मतलब एक बार जो चेंज हो जाए, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। ओके, कोल को अगर हम बर्न करें तो उसको फिर दोबारा उसी फॉर्म में हम नहीं ला सकते, सो दैट इज ए केमिकल चेंज। ओके, सो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट ए केमिकल चेंज। नीचे दिए गया ऑप्शन में कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा एक फिजिकल चेंज है? सो डाइजेशन ऑफ फूड इट इज ए केमिकल चेंज, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कोल ये भी केमिकल चेंज है, कर्डिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज नॉट ए केमिकल चेंज, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। आइस जो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको हम मेल्ट करते हैं तब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, दोबारा लिक्विड को, वाटर को
हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट इज ए रिवर्सिबल चेंज. सो इट इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज ए फिजिकल चेंज. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.